काम के बारे में बार बार आप लोगों को जागरूक किया जाता है, असेंबली में भी जागरूक किया जाता है, स्कूल में जो है रिफाइंड वेलनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें भी आप लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। पूरे देश में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जाता है और उसमें हमारा झारखंड राज्य भी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की, हम छात्रों की और शिक्षकों की, क्योंकि आप छात्र जो हैं आप ही लोग हैं जो नशा के शिकार बन सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। नशा पान है क्या, किसी भी प्रकार के रूप में, चाहे वो ठोस रूप में हो, द्रव के रूप में हो, गैस के रूप में हो, इन पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन करना, ये सब कुछ नशा पान में आता है। जैसे गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, शराब, ये सारी चीजें क्या है, नशा पान के अंतर्गत आती है। और इससे होता यह है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपके शरीर का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। देश का नुकसान इसलिए होता है कि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? हाँ, वहां का ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। और जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है आगे आने वाले समय के लिए, वो आप लोग हैं। अगर आप लोग नशे के गर्त में चले गए, आप लोग नशे में डूब गए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में यह अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को नशे के बारे में जागरूक किया जाए। बहुत से आप लोग बच्चे ऐसे परिवार से आते होंगे जिनके घरों में भी सदस्य नशापान करते होंगे, और वैसे परिवारों में आप लोग देखते होंगे कि हमेशा कलह और अशांति का माहौल रहता है, सुख नहीं रहता है, वहां पर शांति नहीं रहती है, वहां पर दरिद्रता घर बैठे रहती है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है, तो इस नशापान से बचना है। और कई बार लोग सोचते हैं कि नशा शुरुआत क्यों होती है? सबसे बड़ी शुरुआत होती है अपने दोस्तों के साथ। देखा देखी में दोस्त लोग पी रहा है, हल्का फुल्का बोला, ऑफर किया। कुछ लोग हैं कि मांग के ले लेंगे, देखेंगे दोस्त को पीते हुए मांग के ले लेंगे। कुछ लोग हैं कि हिचकिचाएंगे, अगला ऑफर करेगा, ले लो यार, लो ना, एक कस लगाओ, तुम भी ले लेंगे। कोई होगा जो ज्यादा पैसा है यार, नहीं लेता है सिगरेट में ही, उसको दबाव डालेंगे। कुछ लोग अपने को कूल दिखाने के लिए, अपने को सबसे अलग दिखाने के लिए ये सब कर लेते हैं। उनको लगता है कि हम रोड पर करते चलेंगे तो ज्यादा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे, इसलिए नशा करते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो एक बार कर लेंगे तो क्या होगा, आगे से नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक ना? अगर आप किसी कीचड़ वाले रास्ते पर जा रहे हैं तो आप कीचड़ से बच के चलते हैं कि कीचड़ में चलते हैं? बच के चलते हैं। लेकिन जब एक बार पैर कीचड़ में पड़ जाता है तो लोग उतना बचने का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते हैं। अब एक बार इतना कीचड़ में पड़ गया तो छुटका बचना है, तो फिर आदमी चलते जाता है। तो यह नशा भी उसी कीचड़ की तरह है, उसी दलदल की तरह है। एक बार पड़ जाइएगा तो निकलना बहुत मुश्किल है। नुकसान क्या होता है? नुकसान तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि सबसे बड़ा आपका नुकसान है, और आपका नुकसान मतलब समाज का नुकसान, राष्ट्र का नुकसान, पूरी मानव जाति का नुकसान। आपको यह कैसे प्रभावित करता है? यह आपके शरीर को प्रभावित करता है। लंबे समय तक जब आप लेने लगिएगा नशा, तो आप उस नशा के आदी हो जाएंगे। तय समय पर अगर आपको नशा नहीं मिलेगा तो आपको घबराहट होने लगेगी। जो लोग हेवी ड्रग्स लेते हैं उनके हाथ में, पैर में कंपन होने लगता है, आंखों से पानी गिरने लगता है, यहाँ तक कि वो अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों का नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल। उसके लिए फिर उनको नशा मुक्ति केंद्र जाना होगा, साइकेट्रियन, मनोचिकित्सक की सलाह लेनी होगी, उनकी काउंसलिंग होगी, उनको दवा दिया जाएगा। लेकिन ये सब प्रक्रियाएं भी सिर्फ 50% मदद करती है। 50% व्यक्ति को खुद करना होता है, उसकी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी वो छोड़ पाएगा। तो इस नशा पान से किस
इसका भला नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है कि इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। अगर आपने चाहे अपने को कुल दिखाने के चक्कर में या मित्रों के दबाव में या मित्रों के देखा देखी अगर इसका सेवन शुरू कर दिया तो फिर ये स्थिति अच्छी नहीं होगी आपके लिए, न हमारे लिए, न समाज के लिए। इसलिए इसकी जानकारी, इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। इससे बचिए, ऐसे मित्रों को ना करिए, उनके सर्किल से हटिए। हम लोगों को जानकारी दीजिए। अगर आप लोगों के सर्किल में कोई ऐसा है जो नशा पान करता है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सारे सेंटर हैं यहाँ पर गुमला में, स्कूलों में काउंसलिंग की जाती है। जैसे हम हैं, बिंदेश्वर सर हैं, प्लस 2 में 2 मैडम लोग अभी हैं, वो लोग काउंसलिंग करते हैं। अगर हम लोगों से नहीं आप लोग समझेंगे तो फिर हम लोग आप लोगों को लेकर के जाएंगे जिला अस्पताल, सदर अस्पताल में, वहाँ पर काउंसलर हैं, वो लोग आपको समझाएंगे, बुझाएंगे। हो सकता है कुछ मेडिसिन भी प्रोवाइड करें, कुछ बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई शराब पी रहा है उसको चुपके से उसके खाने में दे दिया जाए, धीरे धीरे बता के नहीं दिया जाता है। शराब भी नहीं और भी नशा, तो उसकी लत उसको छूट जाती है। पर बता के दोगे तो खाएगा नहीं, ये भी एक स्थिति हो सकती है ना, तो चुपके से उसे दिया जाता है। वो दवा भी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है, लेकिन वैसी नौबत क्यों आए? हम लोगों को ऐसी चीजों से बचना है। थैंक यू।